शास्त्रों में ये बताया गया है कि मनुष्य इस लोक के जाने के पश्चात अपने पारलौकिक जीवन को किस प्रकार से सुख और समृद्ध और शांति में बना सकता है तथा वह उसकी मृत्यु के पश्चात उस प्राणी के जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं उस प्राणी की आत्मा के उद्धार के लिए उसके पुत्र और पौत्र इत्यादि को किस किस प्रकार के कर्तव्यों का जो है पालन करना होता है। इन सब की जानकारी आप लोगों को होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब आप श्राद्ध करेंगे तो आपके बच्चे देखेंगे कि किस प्रकार से श्राद्ध की विधियां होती हैं, फिर कल को वो इन विधियों को सीखेंगे और फिर जब हम लोग यहाँ से जाएंगे तो वो उसी विधि विधान से श्राद्ध इत्यादि अवश्य करेंगे। तो श्राद्ध में जो चीज़ों को नहीं ग्रहण किया जाना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जाने अनजाने में हमें पता नहीं होती है और हम उनका प्रयोग कर लेते हैं। कई लोग जो हैं ब्राह्मणों का आपको अपने घर में बुलाते हैं और फिर ब्राह्मणों को जो है भोजन इत्यादि श्राद्ध में करवाते हैं, लेकिन आप सिर्फ केवल ऐसे ही जो बाय बर्थ ब्राह्मण हैं उन्हीं को बुला करके भोजन करवा देते हैं, तो यह कदापि सही नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है किसी भी ऐसे ब्राह्मण को नहीं बुलाना चाहिए जो प्रॉपर रूप से ब्राह्मण का काम नहीं कर रहा है, सिर्फ उसकी क्योंकि कास्ट उसकी ब्राह्मण है सिर्फ आप इसलिए उनको बुला रहे हैं, ये सही नहीं है। तो ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? तो जो ब्राह्मण है वो शास्त्र में बताया गया है। श्राद्ध में किसी को भी आप भोजन नहीं करवा सकते हैं जो शील युक्त ना हो, सोच युक्त ना हो और प्रज्ञा युक्त, सदाचारी, संध्या वंदन करने वाला, गायत्री का पाठ करने वाला या गायत्री का जप करने वाला जो भी आपका क्षेत्रीय ब्राह्मण है उसको ही श्राद्ध पर आमंत्रित करना चाहिए। लेकिन अगर वो सदाचारी है, प्रज्ञा युक्त है, इन सभी चीज़ों का पाठ करता है, सील और सोच का, सील का मतलब होता है धर्मपरायण होता है, सोच मतलब होता है कि घर में कुछ इस प्रकार के जैसे किसी की जन्म और मृत्यु हो जाती है उस समय एक सूतक लग जाता है, तो उन चीज़ों का पालन करते हुए अगर ब्राह्मण सब क्रियाकलाप करता है तो ऐसे ब्राह्मण को ही केवल घर पे भोजन के लिए बुलाना चाहिए। लेकिन यकीन मानिए इस प्रकार के ब्राह्मण आजकल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने एक ब्राह्मण के अंदर बताई है, तो कोई भी ब्राह्मण जो तीन समय की वंदना कर रहा है तो कहीं ना कहीं जब वह पितृ भोजन करता है तो उसकी जो वंदना, उसका जो तप है वो कहीं ना कहीं तप उनको पितरों को अर्पित हो जाता है। तो बहुत कम ऐसे ब्राह्मण आपको मिलेंगे जो ये सब काम करेंगे। अगर ऐसे ब्राह्मण के द्वारा भोजन ग्रहण कर लिया जाए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। साथ में जो तप करने वाला, धर्म करने वाला, दया करने वाला, दान करने वाला, सत्य बोलने वाला, ज्ञान रखने वाला, वेदों का ज्ञान रखने वाला, विद्या प्राप्ति वाला और साथ में करुणामय, विनय और औचार्य आदि गुणों से अगर ऐसा ब्राह्मण युक्त है तभी जाकर के इस प्रकार के ब्राह्मण को ही आप जो है श्राद्ध के समय उनको बुलाइए और फिर उनको जो है आप भोजन करवा सकते हैं। अगर आपको ऐसा ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि घर पे ब्राह्मण को बुला के आप भोजन कराएं। तो जो भी आपने भोजन बनाया है उनको जो अगर आपको जैसे मैंने कहा कि पलाश की जो अगर 16 पत्ते लेकर के उन पत्तों को रख लीजिए, उसमें सारा भोजन उसमें डाल दीजिए, भोग के रूप में अपने पितरों को आह्वान कीजिए, उनको बोलिए भोग लगाइए, तिलांजलि अर्पित कीजिए और फिर वो पूरा जो है एक पक्षी के लिए, कौवे के लिए, एक कुत्ते के लिए और बाकी जो है गाय को खिला सकते हैं। तो एटलीस्ट गाय को खिलाएंगे तो कहीं ना कहीं वह अन्न के रूप में आपके जो भी पितर हैं उनको पहुंच ही जाएगा। अगर आप भोजन करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाते हैं तो ऐसे कौन से ब्राह्मण हैं जिनको आपको कदापि नहीं बुलाना चाहिए? तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो किस प्रकार की पूजा पाठ करने वाले हैं ऐसे ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए। लेकिन ऐसे कौन से ब्राह्मण होते हैं जिनको आपको, चाहे वह जाति से ब्राह्मण हैं लेकिन अगर वह ये इस प्रकार के काम करने वाले हैं तो ऐसे लोगों को आप जो है श्राद्ध के भोजन के लिए नहीं बुला सकते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है कि जो भी लोग चोर होते हैं, ऑफकोर्स मनुष्य जाति है, तो अगर चाहे वो वर्ण से ब्राह्मण है, जाति में ब्राह्मण है लेकिन चोरी का काम करते हैं तो श्राद्ध में चोर ब्राह्मण को, पतित ब्राह्मण को, नास्तिक ब्राह्मण को, मूर्ख व्यक्ति को,
धूर्त व्यक्ति को और ऐसे जातक या ऐसे लोग जो मांसाहार खाने वाले होते हैं या जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, नौकर हैं, कुनखी हैं, काले दांत वाले जो जातक हैं और ऐसे जातक जो गुरु की द्वेष करने वाले हैं, गुरु की जो है अवहेलना करने वाले हैं, नफरत करने वाले हैं, शूद्राधिपति हैं और ऐसे अध्यापक जैसे गुरु जो पैसे ले करके या पैसे दे करके पढ़ते हैं या पैसे ले करके पढ़ाते हैं, जो लोग काणे होते हैं, जो लोग जुआरी होते हैं, जो लोग कुश्ती खेलने वाले होते हैं, अंधे होते हैं, नपुंसक इत्यादि होते हैं या जो भी अधम ब्राह्मण होते हैं, इन सभी को आपको त्याग देना चाहिए। बेशक जाति से ये ब्राह्मण हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसे लोगों को पितृभोज में नहीं बुलाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इससे फिर जो भी भोज आप इनको करवाएंगे भोजन, वह पितरों को जो है ग्राह्य नहीं होता है। तो मनु संहिता, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण और कूर्म पुराण में ये बातें लिखी हुई हैं। तो ऐसे ब्राह्मणों का निषेध माना जाता है। अब लास्ट में एक चीज़ मैं और बताने वाली हूँ कि भोजन के समय जब भी आप पंडितों को या ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि कराते हैं, तो जब आप उनको भोजन करा रहे हैं और जो ब्राह्मण मैंने बताया वैसे ब्राह्मण मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है। तो भोजन जब भी आप परोसेंगे तो आपको भी मौन रहना है, ब्राह्मणों को भी मौन रहना है। दूसरा, जब उनको खाना चाहिए होता है आप वहाँ पे समक्ष खड़े रहिए और जैसे ही किसी भी ब्राह्मण की थाली में अगर भोजन ख़त्म होने वाला होता है, कम होने वाला होता है, आप जाके ब्राह्मण को और नहीं पूछेंगे कि आपको और चाहिए या नहीं, आप उसको जो है उनकी थाली में डाल दीजिए। हाँ, ब्राह्मण अगर अपने मुख से ये कहता है कि मुझे और नहीं चाहिए तो आप उनको भोजन ना डालें, लेकिन आपको उनको पूछना नहीं होता है, सिर्फ सीधा डालकर आप लेके जा सकते हैं। दूसरा, जब भी भोजन आप ब्राह्मण को करवाते हैं कदापि ब्राह्मण से ये ना पूछे कि भोजन कैसा बना है। इवन यहाँ तक भी जो भी ब्राह्मण भोजन करता है उसको भी यह बिल्कुल भी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए कि आज खाना बहुत अच्छा बना था या खाने में नमक कम था, ज़्यादा था। ना तो बुराई करनी चाहिए, ना ही प्रशंसा करनी चाहिए। तो शांत मन से ब्राह्मण को भोजन करवाने के पश्चात, उनको दक्षिणा इत्यादि देने के पश्चात उनको भेज देना चाहिए। अब आता है क्यों लोहे का निषेध शास्त्रों में मना किया गया है। नमः शिवाय।